आज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं वहाँ पे, जब कांग्रेस की सरकार आई है। उसका नाम है कवासी लखमा। उस लिखना पढ़ना वो नहीं जानते। तो अब तो माओवादियों को कोई पैसे भी नहीं उगाने हैं। और वो एरिया ये बड़ा सोच समझ के, छत्तीसगढ़ का जो इलाका है ना, बड़ा रिच है मिनरल्स में। इसकी मैं पूरी इतिहास, आप कभी बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स है और क्या क्या वहाँ धंधा चल रहा है शुरू से, और क्यों वहाँ माओवादियों को बिठाया गया है वो, और उनका लिबरेटेड जोन क्रिएट किया गया है। तो ये महिला, जो विदेशी महिला हैं, इनका ये पूरा माओवादी, अंदर से माओवादी हैं। अब होता क्या है कि आपको मैं फिर 2008 में लाता हूँ। 2008 में बात शुरू होती है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील्स, ठीक है। अब सरदार जी पे भी बहुत प्रेशर था। मैं मेरिट्स डिमेरिट्स पे नहीं जा रहा हूँ न्यूक्लियर डील के, ठीक है ना। तो उन पर भी बहुत प्रेशर था। अब ये जब लेफ्टिस्ट ने इसको अपोज किया तो सरदार साहब ने कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा। आपको मालूम है उसके बाद जो गर्मा गर्मी, बहस, लेन देन, आगे पीछे जो भी चला, सबसे ज्यादा समस्या विदेशी महिला को था। विदेशी महिला ने बहुत कोशिश किया। वो तो कहती थी कि मैं वामपंथियों के उसमें मैं बड़ा खुश रहती हूँ कंपनी में। उन्होंने एक ये बात कहा था। खैर, सरदार साहब ने अपनी सरकार बचा ली, मैडम ने नहीं बचवाई। और कई अंतर्राष्ट्रीय इसमें खेल होते हैं उसमें। अब पूरी चीन जो है, चाइना की लीडरशिप है, वो बिल्कुल उसमें आ जाती है, एक्टिव मोड में आती हैं। तो उसके बाद से ये आपके 2017 में ये एक बार पार्टी की नेता की हैसियत से ये ये विदेशी महिला गई थी। सॉरी 2007 में 2008 में फिर ये जाती हैं बीजिंग ओलंपिक्स के पहले। और इस बार बिल्कुल अपने पुत्र पुत्री, दामाद, बच्चे, पूरे खानदान के साथ जाती हैं वहाँ पे। शी जिनपिंग उस समय वाइस प्रेसिडेंट होते थे और पॉली ब्यूरो के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर। वहाँ पे, वहाँ के ग्रैंड हॉल में दोनों के बीच में एक सीक्रेट MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ये तय होता है कि हम दोनों पार्टी एक दूसरे से जितने बड़े मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस पर हम परामर्श करेंगे। दूसरा कि जितना भी क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो डेवलपमेंट्स जो होते हैं, उस पर हम एक दूसरे से मिलके हम काम करेंगे। समझिए। और उस समय आपको हैरानी होगी कि जो इनविटेशन गया था, सबको गया था। जॉर्ज बुश को गया था, ये आपको गॉर्डन ब्राउन ने क्लोजिंग, जो यूके के प्रेसिडेंट थे, वो क्लोजिंग सेरेमनी, सार्कोजी को गया था, ये सब लोग को गया था। बन की मून उस समय UN सेक्रेटरी जनरल थे, उनको गया था, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। अंजेला मर्कल को गया था, उन्होंने ये किया था। और मनमोहन सिंह को मतलब इनविटेशन तक नहीं मिला।
तो चाइनीज एम्बेसी से पूछा गया कि भाई आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमने वो ओलंपिक कमेटी को हमने वो दे दिया था, वो ये समझे कि नहीं, इनविटेशन उनको बोला था कि आप जिसको मर्जी आप चाहते हैं उसको आप बुला ले, तो उन्होंने जिसको मर्जी उन्होंने सोनिया गांधी को दे दिया। ठीक है, अब ये पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया कि 2017 में नहीं, डोकलाम के क्राइसिस में ये जो शहजादा जो है बूढ़ा शहजादा क्यों जाता है छुप के, और कांग्रेस पार्टी ने उस समय क्या कहा, आप रिकॉर्ड्स निकाल, ये फेक है, लेकिन वो तो पकड़ा गया था, छुप के वो गया है। फिर 2018 में ये उधर मानसरोवर की यात्रा पे जाता है, वहाँ पर इसको इम्पोर्टेंट लीडर्स मिलते हैं। तो अब क्या है, आप मनसा समझो, मनसा कि हम ये इलेक्टोरल रूट से तो हम आ नहीं सकते, नॉर्मल इलेक्टोरल रूट से पावर में, तो हमारे लिए चाइना कुछ ऐसा कंडीशंस क्रिएट कर दे कि हम इस रूट से हम यहाँ पे आ जाएं। अब चाइनीज का क्या है, अब ये सारा कुछ अगस्त में हो रहा है, आप समझिए ये, और उसी समय प्रचंडा भी जाता है बीजिंग ओलंपिक्स में, और प्रचंडा से कौन मिलता है जाके, हु जिनटाओ जो प्रेसिडेंट था और वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रचंडा से मिलता है। इनकी ज़्यादा मुलाकात होती है ये शी जिनपिंग से। तो शी जिनपिंग और इनका जो पार्टनरशिप है वो उस समय से ये बनना शुरू हुआ था कि सबको मालूम था कि शी जिनपिंग जो है ये प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, आपने हमसे सवाल पूछा आखिर क्यों, तो इनको ये लगता है कि अगर भारत का नुकसान, मतलब अगर भारत किसी तरह से चीनी दबाव में आ जाए, या मतलब भारत का नुकसान हो जाए, या कोई युद्ध हो और युद्ध में भारत की पराजय हो जाए, तो हमारे लिए रास्ता साफ हो जाएगा। ये इतना खतरनाक खेल है ये। और मैं देखिए, मुझे मालूम है कि एक जमाना था, और हम लोग को तो टेलीविजन पे आते हुए बहुत ये हो गए, कि जबकि सारे एडवाइजरी इशू हो गए थे सारे मीडिया हाउसेस के, कि बाकी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो उसका एक दल्ला रहता था ना साथ में, हाँ, उस दल्ले ने सबको बोला था कि चाहे मनमोहन सिंह को जितनी गाली दे लो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस विदेशी महिला को कुछ के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा कोई, और पूरी मीडिया हाउस। लेकिन आज कोई ओरिजिनल नाम ले ले उसका, विदेशी महिला का, तो उसके खिलाफ FIR हो जाता है। वो एम्बेसी में छुप के पकड़ा जाता है तो कुछ नहीं होता है। तो हमको अपने गलती हमारे साथ है, और मुझे कभी अगर ये देखे 2008 का ये अगस्त में ये सब हो रहा है, और यहाँ पे नवंबर में ये 26/11 होता है, कहीं उस साजिश में ये लोग भी तो नहीं शामिल थे पाकिस्तानियों के साथ, क्योंकि 2008 में इनको बहुत शक थी कि ये दोबारा शायद पावर में ना आए। तो ये पूरा हिंदू टेरर बनाने में क्या चाइनीज ने भी तो इनकी मदद नहीं करवाई है पाकिस्तान के थ्रू। तो ये सारी चीजें पर आपको विचार करना होगा। तो आप कह रहे थे, आप इंदिरा गांधी ने ऑफ स्टीपल चेज करवाया था ना 5th कॉलमिस्ट के खिलाफ। ये तो 5th कॉलमिस्ट उन्हीं के उनके घर में बैठे हुए वही हैं उनके घर में बैठे हुए। तो ये है, आपने जो सवाल पूछा, करें क्या ऐसे लोगों का? नहीं, कोई कानून निकालना होगा आपको, कोई कानून निकालना होगा। आप मान लीजिए, अगर मैं कहता हूं मैं चाइनीज एम्बेसी जाता हूं, क्या
अगर मैं बार बार जा रहा हूँ तो क्या मुझ पर नज़र नहीं रखा जाएगा, मुझको इंट्रोगेट नहीं किया जाएगा, पूछा जाएगा ना भाई क्यों जा रहे हो, क्या कारण है, किससे मिलते हो, क्या कर रहे हो, है तुम ये बताओ, वहाँ पे जाके तुम मिले किससे में मिले, तुमने एमओयू कैसे साइन किया, तुमने किस हैसियत से एमओयू साइन किया, क्या इनके लिए देशद्रोह का कोई कानून नहीं है? क्या जो कानून है वो केवल ऑर्डिनरी लोगों के लिए बना हुआ है? और क्या इस तरह की बातें करना और चीन का साथ देना इस समय जबकि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, क्या वो ट्रेचरी नहीं है? क्या ये हमारे जवानों के साथ ये विश्वासघात नहीं है?